प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक ज़मींदार अपने कोठी के बाहर अपनी सारी ज़मीन को और उसकी संपत्ति को देख रहा था। उसके पास बहुत सुंदर प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी ज़मीन थी, पेड़ थे और उसकी सुंदरता को देखकर वो खुश होता था। उस इलाके में वो एक घाटी थी, उसका ये बहुत जाना माना, मशहूर और अमीर व्यक्ति था और इसकी अपनी अलग पर्सनालिटी थी। ये घोड़े पर घूमता रहता था और ये अपने फार्म लैंड में घूम रहा था और उसने देखा कि उसका एक कर्मचारी, उसका एक नौकर, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, अकेला था और वहीं रहता था। उसका कोई घर नहीं था, वहीं रहता था, वो इसकी प्रॉपर्टी में ही रहता था। उसका नाम हांस था, लोग उसको बूढ़ा हांस कहते थे। और जब ज़मींदार हांस के पास पहुंच ही रहा था तो उसने देखा कि हांस ने अपनी टोपी को उतार के हाथ जोड़ के वो कुछ प्रार्थना सी कर रहा था। तो जब ज़मींदार वहाँ पहुँचा, मालिक वहाँ पहुँचा, उसने पूछा, हांस आज कैसे हो तुम? और हांस ने कहा, अरे सर, मैंने आपको देखा नहीं और आजकल मैं अब ऊंचा सुनता हूँ। तो मालिक ने पूछा कि तू बड़ा खुश लग रहा है। तो हांस ने कहा, हाँ सर, मैं सच में खुश हूँ और मेरे पास खुश होने के कई कारण हैं। हांस ने कहा कि मेरा जो स्वर्गीय पिता है, मेरा परमेश्वर, मुझे खाने को रोटी और कपड़े देता है। मेरे सर पर आज एक छत है, मेरे पास सोने के लिए अच्छा बिस्तर है। इतना तो जब मेरा उद्धारकर्ता इस धरती पर आया था, इतनी चीज़ें तो उसके पास भी नहीं थी। और इसलिए मैं परमेश्वर की सारी दयाओं के लिए उसका धन्यवाद कर रहा था जब आप आए। मैं खाना खाने ही जा रहा था सर। हांस एक प्रभु यीशु का विश्वासी था और जिस दिन उसने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उस दिन से उसके जीवन में अद्भुत आनंद और शांति थी और वो जीवन में संतुष्ट था। तो उस मालिक ने हांस के खाने को देखा और कुछ रोटी और थोड़ी सी सब्जी थी। तो मालिक ने कहा, अरे हांस, तू ऐसे खाने के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता है? अगर मुझे ऐसा खाना मिले तो मुझे लगता कि मेरा शोषण हो रहा है। तो हांस ने कहा, सर, आप शायद नहीं जानते हैं कि जो कुछ मुझे मिलता है उसमें परमेश्वर अपनी मिठास डालता है। मेरे प्रभु की उपस्थिति, यीशु की जो मेरा उद्धार करता है, उसकी उपस्थिति मेरे लिए एक अद्भुत बात है। वो सब कुछ बदल देती है। लेकिन सर, मैंने एक स्वप्न कल रात देखा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो मालिक ने कहा, हाँ बता हंस, क्या बताना चाहता है? बोला, सर, मैं सो गया और जब मैं सो गया तो मैंने देखा कि मैं स्वर्ग पर उठाया गया हूं और वो जगह बहुत सुंदर है, बहुत महिमित है। और मैं फाटक पे खड़ा हूं और उस सुंदर नगर को देख पाता हूं। वो अद्भुत बड़े स्थान जो प्रभु यीशु को प्रेम करने वाले लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, मैंने उनको देखा है ना। और सर, मैं जब इन चीज़ों को सराह रहा था तो मैंने एक आवाज़ सुनी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उस मालिक ने कहा कि हाँ हांस, बता, तूने क्या सुना? बोला, सर, उस आवाज़ ने मुझे ये कहा कि आज रात
घाटी का सबसे धनी व्यक्ति मर जाएगा। आज रात घाटी का सबसे धनी व्यक्ति मर जाएगा। तो सर मैं उठा और मुझे चिंता सी हुई, और अब आप यहां आ ही गए तो मैंने आपको ये स्वप्न इसलिए बताया। सर कहीं कोई ये चेतावनी तो नहीं है? तो मालिक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, और कहने लगा, अरे हांस तुम बस बकवास की बातों को मानते हो और तुम विश्वास करते होंगे स्वप्नों में, मैं कोई विश्वास नहीं करता। और वो अपने घोड़े को वहां से एकदम ताबड़तोड़ ले गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो अपने सोफे पर आराम से बैठा, थोड़ा परेशान था हांस की बातें सुनकर, और अपने ही मन में सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने क्यों उससे बात की आज, और बात की और उसकी ये मूर्खता की बात मैंने क्यों सुनी, और मैं तो आज कितना अच्छा फील कर रहा हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा थका हुआ हूं अभी, और थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, कुछ दिल भी ज़्यादा तेजी से धड़क रहा है, लेकिन क्या मुझे तो नहीं लगता कि मैं आज मर जाऊंगा। तो उसने अपने डॉक्टर को बुलाया जो उसका मित्र था। तो डॉक्टर आया, उसको चेक किया, काफ़ी समय लगा के चेक किया, और फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, तू ठीक है ना, कुछ नहीं होना तुझे, तो घोड़े की तरह मजबूत है। और थोड़ी देर वो डॉक्टर बैठा भी उसके साथ, और लेकिन डॉक्टर जाने ही वाला था, करीब रात के 10 बज गए थे। तो दरवाजे में खटखटाहट हुई, और मालिक ने जब देखा तो उसका कोई और कर्मचारी आया हुआ था। तो उसने कहा कि सर हम आपको बताने आए हैं कि अभी अभी आज रात ही बूढ़ा हांस मर गया, वो नींद में ही मर गया। तो सर क्या उसकी आखिरी क्रियाक्रम के लिए अरेंजमेंट शुरू कर दें? तो हम देखते हैं कि उस जमींदार के मन में क्या बीती होगी। वो सोच रहा था कि मैं घाटी का सबसे धनी व्यक्ति हूं और मैं आज मरने वाला हूं या मर सकता हूं, है ना। लेकिन वास्तव में स्वर्ग की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में सबसे धनी व्यक्ति कौन था? वो बूढ़ा हांस था। उसके पास संसार में बहुत सारी चीजें नहीं थी। उसका खाना भी इतना सादा था कि अमीर आदमी को वो खाना खाना सजा लगती, लेकिन उस खाने में भी वो संतुष्ट था, है ना। उसके सादे जीवन में भी वो संतुष्ट था, क्योंकि उसकी संतुष्टि उसके प्रभु से आती थी। जिस प्रभु यीशु पर उसने विश्वास किया था, जिसने उसको पापों की क्षमा का अनुभव दिया था, जिस हांस के लिए भी उस यीशु ने अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी थी और अपना पवित्र लहू उसको बचाने के लिए बहाया था और तीसरे दिन जी उठा था। इस सत्य को हांस ने जाना था, इसलिए वो संतुष्ट था। संसार में और कोई चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। आप मेरी बात लिख लें आज, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु संसार की आपको कभी भी संतुष्ट और तृप्त कर सकती है। जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं होता, जब तक आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं होता, आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। जो आप स्क्रीन्स पर और फोन्स पर हंसते हुए चेहरे फिल्म अभिनेताओं के, क्रिकेटर्स के, बड़े उद्योगपतियों के देखते हैं, ये सिर्फ दिखावा है। मैं ये नहीं कहता उनके पास पैसे नहीं है और ऐशो आराम करने की चीजें नहीं है, बहुत है, लेकिन वो संतुष्ट है?
दूर रहे ये विचार, हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि बाइबल कहती है जब तक जीवन में पाप है मनुष्य संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक पाप है उसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हो सकता। उसी मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आया, अपनी जान क्रूस पर दी, अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमारा पाप दूर हो सके और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो सके। प्रभु यीशु ने कुछ धार्मिक लोगों को यह कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब वैसे ही नाश होंगे। धार्मिक लोग थे वो। यदि मन नहीं फिराओगे, यदि पापों से पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब वैसे ही नाश होंगे, है ना। ये भी चेतावनी है। हांस जब उसने देखा कि उसका मालिक घोड़ा लेके चला गया, बात सुनकर, तब हांस ने प्रार्थना की थी उस मालिक के लिए कि हे प्रभु आप इस व्यक्ति पर दया कर दें, है ना। मैं सोचता हूं कि उस अमीर आदमी ने विश्वास किया होगा, तभी ये कहानी आज पता चली है ना? और हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप भी ऐसे ही ना चले जाएं। संसार में दरिद्र व्यक्ति स्वर्ग की दृष्टि में दरिद्र होकर ना चले जाए, परंतु स्वर्ग की दृष्टि में धनी, सबसे धनी होकर आप उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, वो आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।